हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम भी स्वस्थ हों तभी आप लोगों के पास एक भी टॉपिक को लेकर आया हूं। उस टॉपिक का नाम है आयत, रेक्टेंगल। इस वीडियो के माध्यम से आयत का जो हमारे पास रेक्टेंगल का जो रस है उसको क्या करेंगे, एक ही वीडियो में क्या कर देंगे, निचोड़ कर रख देंगे। और जैसे मैं आयत को क्या करूँगा, निचोड़ के रख देंगे, तो आप लोग उसके रस को क्या करेंगे, अंदर ले लेंगे और वो आप लोग पचा लेंगे, जिससे आप लोगों को आयत के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो जाएगी। तो इस वीडियो में पहले आयत की परिभाषा पढ़ना, डिफिनेशन रेक्टेंगल की, इससे रिलेटेड जितने फार्मूले होते वो करना है, और इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन हो या कि 7th क्लास में हो, सभी क्वेश्चन को मैं क्या करेंगे, सॉल्व कर कर भी बताएंगे, ठीक है, और ट्रिक बेस से बताएंगे। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि आयत किसे कहते हैं। तो क्या बताओगे, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, सभी भुजाओं का कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, समकोण होता है, वो क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। और इसकी जो आमने सामने की जो मतलब जो विपरीत भुजाएं होती क्या होती, समान होती है। याद रखना, हमको आयत क्या होता है, ऐसे बनाना है जिसका प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, और आमने सामने की भुजा क्या हो हमारे पास, बराबर इक्वल हो, ठीक है। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज अ रेक्टेंगल। इसकी मीनिंग क्या, डिफिनेशन क्या हो जाएगी, क्वाड्रिलेटरल विथ ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ। तो ये बताना है कि क्वाड्रेटल का मतलब होता है कि जो हमारे पास एक फिगर लेना है, यदि उसके सभी एंगल्स क्या हो, 90 डिग्री के हों, और उसके अपोजिट साइड क्या हो, इक्वल हो, तो हमारा क्या कहलाता हो, रेक्टेंगल कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है, रेक्टेंगल। अब हमारे पास क्या जाता है, इसके फार्मूले क्या है, सूत्र क्या क्या होता है। तो हमारा सूत्र क्या होता है, पहले एरिया निकालने का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। हमारा क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यदि हमारे पास एरिया का मान ज्ञात करना हो तो हमारे पास किसका मान होना चाहिए, लेंथ और ब्रेथ का। यदि लेंथ का मान यदि लेंथ की वैल्यू फाइंड करना हो तो एरिया तो ब्रेथ का मान पता रहे, यदि ब्रेथ की वैल्यू फाइंड करना हो तो एरिया तो लेंथ का मान पता रहे, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, परिमाप हो गया पेरीमीटर। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई हमारा क्या होता है, इसका परिमाप होता है। विकर्ण मतलब डायगोनल का फार्मूला क्या होता है, डायगोनल का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो क्या बताओगे, स्क्वायर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर हमारा क्या कहलाता है, इसका डायगोनल का फार्मूला होता है आयत के विकर्ण का, ठीक है। अब ये ध्यान देना, जो हमारा कोण होता है, प्रत्येक कोण कितने डिग्री को होता है, 90 डिग्री को होता है, ठीक है। यहां तक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या चला है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक आयत की लंबाई हमारे पास क्या दी है, 10 मीटर दी बच्चों, और चौड़ाई कितनी दी है, 5 मीटर दी है। उसका हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमारे पास आयत की लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना। तो क्या लिख दोगे, हमको पता है लेंथ का मान कितना दिया है, 10 मीटर, और ब्रेथ का मान हमारे पास क्या दिया है, ब्रेथ का मान 5 मीटर है। हमको क्या करना है, एरिया को फाइंड करना है। तो हमको पता है एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ का मान क्या दिया है, 10 मीटर, ब्रेथ का मान क्या, 5 मीटर, दोनों को इंटू कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास 50, और मीटर क्या होगा हमारे पास, मीटर का स्क्वायर। तो याद करना है हमारे पास जो एरिया का यूनिट होते हैं मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो किलोमीटर स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी आ जाए, ठीक है ना। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है कि आयत की लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, उसका क्या फाइंड करना, हमको पेरीमीटर मतलब परिमाप ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्या दिया, लेंथ का मान क्या दिया, 12 सेंटीमीटर दिया बच्चों, ब्रेथ का मान कितना दिया, 8 सेंटीमीटर दिया है। हमको क्या निकालना, उसका परिमाप निकालना है, पेरीमीटर निकालना। तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 गुणे लंबाई धन क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो क्या कर देंगे, पेरीमीटर इक्वल 2, लेंथ का मान हमारे पास क्या दिया बच्चों, 12, और ब्रेथ का मान क्या दिया, 8 दिया है। क्या हो जाएगा, P इक्वल हो जाएगा पेरीमीटर 2 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास 20 हो जाएगा। 20 का मल्टीपल 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना, जो हमको परिमाप की यूनिट लिखनी है तो सेंटीमीटर लिखोगे, मीटर लिखोगे तो किलोमीटर लिखोगे, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है,
एक आयत का क्षेत्रफल दिया है और क्या दिया हमारे पास, लंबाई दिया है, निकालना क्या है, चौड़ाई निकालना है। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर जो एरिया की वैल्यू दी हुई है, लेंथ की वैल्यू दी है और हमको फाइंड क्या करना है, उसकी ब्रेथ फाइंड करना है। तो लिख देना, हमको दिया है गिवन एरिया की वैल्यू क्या हमारे पास 96 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, लेंथ का मान क्या दिया हमारे पास 12 सेंटीमीटर की वैल्यू है, और हमको क्या फाइंड करना है, ब्रेथ फाइंड करना है। तो याद रखना, तीन में से हमेशा दो की वैल्यू दी रहेगी, तीसरी की वैल्यू फाइंड करना है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो एरिया का मान कितना दिया, 96 दिया है, लेंथ का मान क्या दिया, 12 दिया, इंटू ब्रीथ चौड़ाई। तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 96/12, ठीक है ना। 12 का हम कितने बार टेबल पढ़े कि हमारे क्या जाएगा 96, तो 12 8 क्या होता है 96, 8 सेंटीमीटर। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, एक आयत का क्या निकालना, विकर्ण ज्ञात करना, मतलब कि हमको रेक्टेंगल का क्या फाइंड करना है, डायगोनल्स फाइंड करना है। हमारे पास लेंथ की वैल्यू दी हुई है और किसकी वैल्यू दी हुई है, ब्रेथ की वैल्यू दी है, चौड़ाई का। तो हमको पता है यहाँ पर जो लेंथ की वैल्यू क्या बच्चों 6 मीटर है, ब्रेथ की वैल्यू क्या हमारे पास 8 मीटर है। हमको क्या फाइंड करना है, उसका डायगोनल फाइंड करना है, विकर्ण की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमको पता है विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है स्क्वायर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, मतलब ब्रेथ का स्क्वायर प्लस लेंथ का, मतलब लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो क्या हो जाएगा, डायगोनल इक्वल हो जाएगा। लेंथ का मान क्या दिया बच्चों हमारे पास 6 देते, लिख देंगे 6 का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का मान क्या दिया हमारे पास 8 है, क्या लिख देंगे 8 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, 8 का क्या होता है 64 होता है। दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 4 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन समझ में आते रहेंगे, भगवान आपकी कृपा करे इसके लिए। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई समान है, क्या यह आयत वर्ग भी है। तो ये बताया है एक आयत की जो लंबाई है और चौड़ाई है दोनों क्या है, समान है। तो बताना है कि ये हमारी जो आकृति है वर्ग भी है। हाँ, तो बता देना हाँ, यदि लंबाई और चौड़ाई दोनों इक्वल हैं तो वह आकृति वर्ग होगी। यदि हमारी लंबाई और चौड़ाई दोनों का मान सेम है तो वो आकृति हमारी क्या हो जाएगी, वर्ग हो जाएगी। याद रखना, यस इफ लेंथ इक्वल ब्रेथ, यदि हमारे पास लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू दोनों का इक्वल है तो देन द रेक्टेंगल इज आल्सो यहां तक आल्सो क्या हो जाएगा स्क्वायर। यदि हमारे पास रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, तो वो रेक्टेंगल हमेशा, आल्सो का मतलब हमेशा क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया बच्चों, एक आयत की लंबाई क्या दी है 14 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी 5 सेंटीमीटर, उसका क्या निकालना, क्षेत्रफल भी निकालना और क्या निकालना, परिमाप भी ज्ञात करना है। हमारे पास यहाँ पर लेंथ का मान दिया है रेक्टेंगल के, ब्रेथ का मान दिया है, एरिया फाइंड करना और पेरीमीटर फाइंड करना है। तो लेंथ का मान मेरे पास क्या दिया बच्चों 14 सेंटीमीटर है, ब्रेथ का मान मेरे पास क्या दिया है 5 सेंटीमीटर है, क्या है 5 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना, एरिया निकालना है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ का मान क्या हो गया 14, इसका मान क्या हो गया 5 हो गया, 14 पंचे क्या हो गया 70 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। ये समझ में आ गया, उड़ा दो हवा में इसको। अब आ गया मेरा परिमाप पेरीमीटर। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। 2 कर दो, 2 क्या कर देना 2 लिख दिया। लेंथ का मान हमारे पास क्या दिया 14, इसका मान क्या दिया 5, क्या होगा 2, 14 में 5 जोड़ देना, क्या करना जोड़ देना, कितना हो जाएगा 19। 19 का पहाड़ा 7 पढ़ोगे तो 38 आता है, हम बचपन में पढ़े थे। 19 2 जा 38, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, एक आयत का परिमाप दिया कितना 60 मीटर है, लंबाई कितनी है 20 मीटर, उसकी क्या निकालनी, चौड़ाई निकालनी है। तो बताया था हमारा कोई भी यदि फार्मूले में हमारे पास 3 वैल्यू है, परिमाप हो गया, लेंथ हो गया और ब्रेथ हो गया, पेरीमीटर लेंथ और ब्रेथ हो गया, इन 3 में से जो 2 का मान दिया हुआ है तो तीसरे का मान आप क्या कर सकते, काट के उसको निकाल सकते हैं। तो हमारे पास पेरीमीटर की वैल्यू क्या दी है बच्चों 60 मीटर है, लंबाई का मान क्या दिया हमारे पास, लेंथ का मान 20 मीटर है
और वृत्त का मान हमारे पास कितना दिया है, नहीं दिया तो ज्ञात कर लो, इसमें क्या है। ठीक है, हमको पता है पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिस्टिक कुल क्या हो जाएगा 2, लेंथ का मान हमारे पास 20 है, ब्रीथ का मान नहीं पता तो लिख दो, नहीं पता तो क्या कर सकते हैं। अब ये हमारा क्या हो जाएगा 2 इधर आके भाग करेगा तो 60 में 2 का भाग करते हैं तो लगभग 30 आता है। कितना आता है 30। तो क्या कर देंगे 20 प्लस v कर देंगे ब्रीथ। तो ब्रीथ का मान निकालेंगे तो हमको पता है जब वो चीज बराबर को उस पर जुड़ती है, इधर लाके क्या कर दो खींच लो, इधर लाके क्या कर दो घटा दो, तो क्या कर दो 30 में 20 घटा दोगे तो 7 10 आता है। कितना आता है 10। कन्फर्म कर लेना, मेरे को पता नहीं है। ठीक है, और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, एक आंत की लंबाई चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर क्या अधिक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, एक आंत की लंबाई दिया है और चौड़ाई से क्या है 3 सेंटीमीटर अधिक भी है, और क्षेत्रफल कितना दिया 70 दिया, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। रे इसमें तो एक ही मान दिया है, नहीं इसमें 2 मान दिया, ध्यान से समझना है। ठीक है, हमारी जो लंबाई चौड़ाई से क्या है 3 सेंटीमीटर ज्यादा, मान लिया कि लंबाई को क्या मान लिया, मतलब कि जिससे ज्यादा रहा कर उसको क्या मान लो x। तो हमारे पास चौड़ाई का मान क्या होगा, ब्रीथ का मान x सेंटीमीटर मान लिया। तब ये लेंथ का मान क्या हो जाएगा x प्लस 3, मतलब 3 सेंटीमीटर क्या है ज्यादा। समझना, यदि मैं बोल दिया कि राम के पास 10 रुपए है, श्याम के पास जितना राम के पास उससे 5 रुपए कम है, तो क्या कर दोगे उसमें जोड़ दोगे, जोड़ना नहीं घटाना है। कम बोलेगा तो घटाना है, अधिक बोलेगा तो जोड़ना है। तो यदि हमारे पास राम के पास मान लो 10 रुपए है, अब विष्णु भगवान के पास ये बताना है कि राम भगवान के पास जो भी पैसा था उससे 10 रुपए ज्यादा विष्णु भगवान के पास है, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इसे मान लिया कि हमारे पास चौड़ाई क्या है x है, तो लंबाई क्या हो जाएगी x प्लस 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमको क्या दिया, एरिया का मान दिया हुआ है, एरिया हमको क्या है दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू क्या होता है ब्रीथ होता है। ठीक है, तो एरिया इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, लेंथ का मान क्या हो गया x प्लस 3, अब ब्रीथ का मान क्या दिया हमारे पास x दिया है, और एरिया का मान भी हमको दिया हुआ है। एरिया का मान क्या हमारे पास 70 दिया है, यहाँ पर लिख देना एरिया का मान क्या मेरे पास 70 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, 70 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 70 x का मल्टीपल करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस क्या हो गया 3x हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3x, 70 उधर जाएगा तो माइनस 70 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करना, मेरे को फैक्टर फाइंड करना है। गुणा करने पर क्या आए 70 आए, और जोड़ने घटाने में क्या है हमारे पास 3 आए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको मैं गुणा करें तो 70 आए और जोड़े घटाए तो कितना आए 3 आए। तो नहीं पता है तो पहले क्या करो, हाँ 10 और 7 है, क्या है हमारे पास ऐसे निकाल लिया करो, ना पता रहे करे तो 70 लो, 2 से पहले काट दो 35 आ गया, 5 से काट दिया 7 आ गया, कितना हो गया 7 का नम 7। हमारे पास 3 फैक्टर आ गए 2 5 7, इनमें से 2 फैक्टर बनाना तो 2 5 को गुणा कर दो 10 हो गया, एक हमारे पास का 7 हो गया। तो क्या लिख देंगे, अब हमको ये पता है कि हमारा 3x आ रहा है, मान क्या यहाँ पर प्लस में, तो बड़ी संख्या प्लस में ले लो, छोटी वाली क्या ले लो माइनस में। तो 10x माइनस 7x माइनस 17 क्या हो गया बच्चों 0 हो गया। तो यहाँ पर x में इन दोनों से क्या ले लिया कॉमन ले लेते, क्या बचा x प्लस 10 बचा मेरे पास। सेम यही चीज़ रिपीट कर देना, x प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है मेरे को -7 लिख देना, जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू लिख दिया -7, तो क्या हो जाएगा x प्लस 10 और x माइनस 7 बराबर क्या हो गया हमारे पास 0 हो गया। तो x प्लस 10 बराबर बच्चों क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x कौन क्या आ जाएगा हमारे पास -10 आएगा। यहाँ पर जब लिखेंगे x माइनस 7 बराबर 0, तो x कौन हमारे पास कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, हमको पता है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, तो इसलिए x को हम नॉट इक्वल क्या लेकर चलेंगे -10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास अब क्या बचेगा, अब नाउ x को क्या मान के चलना, मान ली 7 सेंटीमीटर है। तो जब हमारे पास चौड़ाई का मान कितना आएगा बच्चों 7 सेंटीमीटर आ गया, तो लंबाई का मान क्या आ जाएगा, उसमें 3 जोड़ देना, तो 7 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही इसका क्या होगा मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। क्या बोला गया है, एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल समान है। यदि वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो आयत भुजा 10 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है,
तो आज का क्या निकालना, मेरे को लंबाई ज्ञात करना। तो मैं इसको बता ही दे रहा हूँ, आप लोग के लिए होमवर्क है, तो इसको सॉल्व कैसे करना पहले सुन लो। ये बोला है एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है। जो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल वही किसका, आयत का है, तो पहले निकाल दो। वर्ग की भुजा दी है 10, हमको पता है एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो 10 के स्क्वायर कर देंगे 100 आएगा। यही 100 सेंटीमीटर हमारा क्या कहला जाएगा, आयत का भी क्षेत्रफल कहला जाएगा। जब हमारे पास क्षेत्रफल का मान पता चल गया, चौड़ाई का मान दिया हुआ, तो हम किसका मान निकाल सकते हैं, लंबाई का मान भी निकाल सकते हैं एरिया का फार्मूला लगाकर। तो आप लोगों को पूरी वीडियो देखने के बाद रेक्टेंगुलर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। फार्मूला और रेक्टेंगुलर कहते किसे हैं, है ना, रेक्टेंगल किसे कहते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना मत भूलें, क्योंकि जब मैं कोई भी नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन चली जाए कि विकास सर किस टॉपिक के बारे में पढ़ाए हैं। दोस्तों, हम अपने इस चैनल में आप लोगों को मैथ से एक एक टॉपिक जो भी होता होगा, चाहे आपका ट्रिगोनोमेट्री हो जाए, डिफरेंशियल हो जाए, इंटीग्रेशन हो जाए, बहुलक हो जाए, प्रोबेबिलिटी, कुछ भी हो मैथ का जितना भी आपके पास है, हर एक टॉपिक के बारे में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हमको ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो हमको मैथ का सरल न लगता हो। फिर आपका फिजिक्स हो गया, चाहे फिजिक्स का फिजिक्स हो गया, फिजिक्स के बारे में टोटल वीडियो बनाऊंगा एक एक चीज़ का। फिर हमारे पास होगा केमिस्ट्री चाहे ऑर्गेनिक हो जाए, इनऑर्गेनिक हो जाए, फिजिकल हो जाए, सबके बारे में बताऊंगा। इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताऊंगा, हिंदी ग्रामर के बारे में बताऊंगा, इंग्लिश के बारे में बताऊंगा, और कंपटीशन की मैथ भी बताऊंगा। एक ही चैनल में आपको हर एक चीज़ मिलेगा, तो इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आपके एक सब्सक्राइबर से हमारा क्या होता है कि हमारे मन में बहुत उत्साह जागृत होता है कि चलो मेरा भी चैनल को कोई सब्सक्राइब कर रहा है, हम भी कुछ अच्छा पढ़ा रहे हैं जिससे लोगों को पसंद आता है। जय हिंद, जय भारत। हेलो।